एक अमीर और सफल बिजनेसमैन जो अब एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, अपने पुराने गांव मजदूर के भेस में 20 साल बाद अपने दादा से मिलने लौटता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके अपने ही माँ बाप उसके बुजुर्ग दादा को मारपीट कर रहे हैं। यह देखकर उसका खून खौल उठता है। वो गुस्से में अपने छोटे भाई को धक्का दे देता है और माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि इसके लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि जिन लोगों ने उसके दादा के साथ ऐसा किया है उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दरअसल जब वो बच्चा सिर्फ 5 साल का था तब तक वह बोल भी नहीं पाता और इसी वजह से उसके माँ बाप उसे बोझ समझते थे। लेकिन दादा ही थे जिन्होंने हमेशा उसका साथ, उसे प्यार दिया और हर जगह अपने साथ रखा। एक दिन उसकी माँ ने लालच में आकर उसे तस्करों के हवाले कर दी। जब दादा घर लौटे तो देखा पोता गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे और जमीन पर गिरा दिए। उनकी आंखों के सामने उनका लाडला पोता छिन। गुस्से में दादा घर लौटे और बहू बेटे से जवाब मांगना चाहिए, लेकिन वे तो पैसे गिन रहे थे जो उन्होंने अपने ही बेटे को बेचकर कमाए थे। दादा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कसम खाई कि वे अपने पोते को ढूंढ कर ही दम लेंगे। अगली सुबह से दादा अपनी 3 पहिया साइकिल लेकर निकल पड़े। पोते की तलाश में हर गांव हर शहर जाकर पूछताछ करने लगे और इश्तिहार बांटने लगे, रास्तों पर निशान लगाते ताकि कुछ भी छूट न जाए। कई बार उन्हें धोखा मिला, पैसे भी लूटे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मन में ठान लिया कि जब तक जान बाकी है तब तक पोते की तलाश जारी रहेगी। उधर वो बच्चा जो बोल भी नहीं पाता था, किस्मत ने उसे एक अच्छे इंसान के घर पहुंचा जहां उसे पढ़ाई और परवरिश मिली। मेहनत से वह बड़ा आदमी बना और अब वह एक कंपनी का मालिक। लेकिन उसका दिल अब भी अपने दादा को ढूंढने के लिए बेचैन रहता है। उसने एक नई तकनीक विकसित जिससे बिछड़े लोग डीएनए के जरिए एक दूसरे को पहचान सकें और उसने यह सेवा बिल्कुल मुफ्त शुरू की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनों से मिल सके। एक दिन जब वह इसी तकनीक पर एक सम्मेलन में भाषण दे रहा था तो दादा भी दर्शकों में बैठे उसकी बातें सुन रहे। दोनों को यह नहीं पता था कि वे एक दूसरे के कितने करीब हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों एक पल को आमने सामने आए लेकिन पहचान नहीं सभी। एक पत्रकार ने दादा को सलाह दी कि सोशल मीडिया पर लाइव जाकर अपनी कहानी बताए, कोई मदद मिल सके। दादा ने ऐसा ही किया और चमत्कार हो, उसका पोता यानी वही बिजनेसमैन उस वीडियो को देखकर पहचान गया कि यह उसके दादा हैं और तुरंत उनसे मिलने पहुंचा। सालों की जुदाई एक गले मिलने से खत्म। दादा की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल को तसल्ली थी और पोता यही मानता है कि उसकी सबसे बड़ी सफलता उसके दादा को दोबारा पा लेना है।